राइज एंड शाइन क्लास 10th के बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं आपकी लखमीर सिंह बायोलॉजी क्लास 10th की बुक से चैप्टर नंबर 5 आवर एनवायरनमेंट के वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि आपको पेज नंबर 226 पे मिल जाएंगे। इस वीडियो में हम जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो होगा 1 से 19 तक। बच्चों, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, साथ ही जो रेड कलर का बेल आइकन है उसको हिट करना ना भूलें। इसके साथ अगर आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के सोल्यूशन चाहिए तो आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं, जहां पर कि आपको मिल जाएंगे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के सोल्यूशन। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ एनवायरमेंट कंप्राइजिंग ऑफ द लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट कॉल। ऐसी यूनिट के बारे में बताना है जो कि फंक्शनल है, मतलब काम करती है, साथ ही लिविंग और नॉन लिविंग दोनों तरह के कंपोनेंट लाइक ह्यूमन एनिमल लिविंग हो गए, नॉन लिविंग लाइक आपका एयर हो गया, सॉइल हो गया, वाटर हो गया। तो इस तरह की यूनिट को जहाँ पे लिविंग और नॉन लिविंग दोनों कंपोनेंट आते हैं, मतलब बायोटिक और एबायोटिक दोनों कंपोनेंट आते हैं और एक साथ काम करते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड होकर काम करते हैं, उसको बोलते हैं इकोसिस्टम। दैट इज गोइंग टू नोन एज इकोसिस्टम। इसके बाद सेकंड है, नेम टू नेचुरल इकोसिस्टम। दो नेचुरल इकोसिस्टम जो भगवान ने बनाए हैं और दो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम जो कि इंसान ने बनाए हैं वो बताने हैं। तो अगर हम नेचुरल इकोसिस्टम के बारे में बात करें तो जो नेचुरल इकोसिस्टम है, एक तो फॉरेस्ट हो गया जहाँ पर की पेड़ पौधे भी हैं, बहुत सारे जानवर भी हैं और साथ ही सॉइल भी है। तो एक हो गया फॉरेस्ट और एक हो गया ग्रासलैंड, यहाँ पे ग्रास होपर भी है, ग्रास भी है, सॉइल भी है। और अगर हम आर्टिफिशियल की बात करें, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम जो कि इंसान ने बनाया है, तो आप लोगों ने घर पे अपने एक्वेरियम तो देखा ही होगा या कहीं रेस्टोरेंट वगैरह में भी आपने एक्वेरियम देखा होगा, तो वो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है एक्वेरियम। साथ में आप गार्डन्स बोल सकते हैं ये भी, और पार्क्स भी लिख सकते हैं। तो ये आपके आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है जो लैंड पे बेस होता है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम नहीं है? तो फॉरेस्ट तो लैंड से बेस्ड है, ग्रासलैंड भी लैंड से बेस्ड है, लेकिन एक्वेरियम में वो पानी से है। तो यहाँ पर एक्वेरियम आएगा जो टेरेस्ट्रियल नहीं है, वो एक्वेटिक है। डेजर्ट भी लैंड से बेस्ड है। फिर फोर्थ है आपका, वाई आर प्लांट कॉल प्रोड्यूसर। जो प्लांट है वो प्रोड्यूसर क्यों कहलाते हैं? क्योंकि देखिए वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खाना खुद बनाते हैं। तो जो अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू, उसको हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं। तो लिखेंगे बिकॉज ग्रीन प्लांट्स डू फोटोसिंथेसिस in the presence of sun, carbon dioxide, minerals, etc. and produce their own food hence they are known as a producer। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, what name has been given to those organism which break down complex organic component produced in dead animal and plants। देखिए क्या होता है कि जो आपके एनिमल्स मर चुके हैं या फिर हम भी मर जाएंगे, प्लांट मर जाते हैं, तो उनको जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब कि प्रोटीन है हमारे अंदर, कार्बोहाइड्रेट है, तो उसको कौन उसके कार्बन में, हाइड्रोजन में, ऑक्सीजन में तोड़ता है। तो जब हम लोग मर जाते, पेड़ पौधे मर जाते, तो जो उनको ब्रेक डाउन करते हैं उनको हम डीकम्पोजर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? दे आर नोन एज डीकम्पोजर। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। बच्चों, अगर आपके पास एस्चान और एनसीईआरटी की बुक नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, आप मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेकआउट कर सकते हैं लिंक अमेजोन का, जहां पर कि आप घर पे बैठे बैठे मंगा सकते हैं अपने लिए अच्छे खासे परसेंटेज ऑफ पर एस्चान और एनसीईआरटी की बुक। अब पूछा है व्हाट आर प्लांक्टन्स। देखिए जो प्लांक्टन्स हैं वो दो तरह के होते हैं, एक तो होता है फाइटो प्लांक्टन्स और एक होता है जू प्लांक्टन्स। ये दोनों ही पानी में मिलते हैं। फाइटो प्लांक्टन्स माने कि जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में, जैसे कि एल्गी हो गया एग्जांपल इसका। और जो प्लांक्टन्स होते हैं
जो हर्बीवोर्स होते हैं, कैसे होते हैं, हर्बीवोर्स होते हैं। और जैसे कि एग्जांपल हो गया प्रोटोजोआ। तो आपसे पूछा गया है कि व्हाट आर प्लांक्टन्स, तो लिखेंगे प्लांक्टन्स आर वेरी माइन्यूट और माइक्रोस्कोपिक organisms freely floating on the surface of water in pond, lake, river और ओशियन। ठीक है, तो इसके बाद आता है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट है ट्रू एंड फॉल्स। तो हमको ये बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, दोनों ही ट्रू है या दोनों ही फॉल्स है। पहला है इन बायोलॉजी ह्यूमन बीइंग प्रोड्यूसर, क्या जो ह्यूमन बीइंग मतलब जो इंसान है क्या वो अपना खाना खुद बनाते हैं, क्या वो अपना खाना खुद उगाते हैं। प्रोड्यूसर का मतलब होता है जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खाना खुद बनाए, तो ऑब्वियसली नहीं है, तो यहाँ पर आ जाएगा फॉल्स। फिर है सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शरी कंज्यूमर बोथ आर कार्निवोरस। देखिए सबसे पहले प्रोड्यूसर्स आता है जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे ग्रीन प्लांट्स वगैरह होते हैं, तो इसको हम प्राइमरी प्रोड्यूसर बोलते हैं। उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर आते हैं जो कि प्रोड्यूसर पर डिपेंड करते हैं खाने के लिए। फिर सेकेंडरी कंज्यूमर आते हैं जो कि प्राइमरी कंज्यूमर को खाते हैं, तो ये कार्निवोर होगा क्योंकि ये जानवरों को ही खा रहा है। और उसके बाद आता है टर्शरी कार्निवोर जो कि सेकेंडरी कार्निवोरस को या प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाते हैं। तो क्या दोनों ही सेकेंडरी और टर्शरी क्या दोनों ही कार्निवोर्स होते हैं? ऑब्वियसली दोनों ही कार्निवोर्स होते हैं क्योंकि वो एनिमल्स पर डिपेंड करते थे खाने के लिए। अब उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8, विच कैटेगरी ऑफ द ऑर्गेनिज्म फॉर्म द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फूड चेन। अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फूड चेन के बारे में बात करें तो अभी मैंने बताया था जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो स्टार्टिंग चेन होती है, वो प्रोड्यूस करेंगे तभी तो प्राइमरी कंज्यूमर खाएगा। तो स्टार्टिंग चेन कौन है? प्रोड्यूसर, ग्रीन प्लांट्स। फिर 9th है विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू सेम ट्रॉपिक लेवल। इसमें से कौन ऐसे हैं जो सेम ट्रॉपिक लेवल पर डिपेंड करते हैं? देखिए गोट है, ये हर्बीवोर है, स्पाइडर है, मोस्ट ऑफ द स्पाइडर कार्निवोर होते हैं, प्लांट्स हैं ये प्रोड्यूसर्स हैं, हॉक है ये भी कार्निवोर है, और जो रैट है हर्बीवोर है। तो यहाँ पर देखिए जो हॉक है ये एक्चुअली ओमनीवोर होता है। तो यहाँ पर देखिए गॉट और जो रैट है वो सेम ट्रॉपिक लेवल से डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों ही कैसे हैं? हर्बीवोर हैं। क्योंकि जो हॉक है वो रैट को भी खा जाता है, स्पाइडर नहीं खाता रैट को। तो गॉट एंड और दूसरा क्या रैट, ये दोनों ही हर्बीवोर है, तो सेम ट्रॉपिक लेवल पर डिपेंड करते हैं। फिर पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू सेम ट्रॉपिक लेवल। अगेन तो ये ट्री है, ये प्रोड्यूसर है। फ्रॉग है, ये आपका फ्रॉग कैसा है आपका यहाँ पर, ये भी इंसेक्ट्स वगैरह खाता है तो ये कार्निवोर हो जाएगा। स्नेक है, ये एट्स को खाता है। और ग्रास आपके प्रोड्यूसर हो गए, लिजर्ड आपकी इंसेक्ट्स को खाती है। तो यहाँ पे ट्री और ग्रास एक ही लेवल पर आते हैं, तो दोनों का लेवल सेम हो गया, ट्री एंड ग्रास। नहीं तो आप ट्रॉपिक लेवल लिख सकते हैं, ट्री और ग्रास। इस पर डिपेंड करता है कौन? इस पर तो तीनों में से कोई भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। बच्चों अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 11, राइट एन एक्वेटिक फूड चेन। आपको पानी में रहने वाले जीव जंतुओं की फूड चेन के बारे में यहाँ पे लिखना है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे जो अपना खाना खुद बनाते हैं पानी के अंदर, जैसे कि एल्गी, इनको हम बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स। प्रोड्यूसर्स होते हैं, कैसे होते हैं? दे आर फाइटोप्लैंक्टन्स, दे आर प्रोड्यूसर। एल्गी के बाद आता है प्रोटोजोआ। ये प्रोटोजोआ कैसे होते हैं? दे आर जूप्लैंक्टन्स। और ये होते हैं आपके हर्बीवोर्स। इसके बाद आती हैं स्मॉल फिश।
जो कि प्रोटोजोआ को खाती है। ठीक है, ये कार्निवोर हो गया। और स्मॉल फिश को खाती हैं बिग फिश। ये कैसे हो गए? लार्ज हो गए, लार्ज कार्निवोर हो गए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 12। नेम द ऑर्गेनिजम्स विच बिलोंग टू सेकंड एंड फोर्थ ट्रॉपिक लेवल इन द फूड चेन। तो देखिए पहले आपको ऑप्शन दे रखे हैं, इनसे फूड चेन बनाइए। सबसे पहले प्लांट्स आएंगे, प्लांट्स के बाद आते हैं यहाँ पर इंसेक्ट्स, क्योंकि जो इंसेक्ट्स हैं वो प्लांट्स को खाते हैं। इंसेक्ट्स के बाद यहाँ पर आता है फ्रॉग, फ्रॉग के बाद आता है स्नेक, और स्नेक के बाद आता है हॉक। क्योंकि हॉक स्नेक को खाएगा, स्नेक फ्रॉग को खाएगा, फ्रॉग इंसेक्ट को खाएगा, और इंसेक्ट प्लांट को। हॉक फ्रॉग को भी खा सकता है, लेकिन ये इस तरह से चयन होगी। तो यहाँ पे पूछा है सेकेंड एंड फोर्थ ट्रॉपिक लेवल, तो ये तो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल हो गया, ये सेकेंड ट्रॉपिक लेवल है, ये थर्ड टॉपिक लेवल है, ये फोर्थ है। तो सेकंड पर कौन आएगा? इंसेक्ट्स। फोर्थ पे आएगा स्नेक। ठीक है, तो इस तरह से हमको देखना है, डोंट गेट कंफ्यूज। आपको अगर वहां पे ऑप्शन दे रखे तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको फूड चेन बनानी होगी, उसके बाद लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है व्हाट आर द वेरियस स्टेप इन द फूड चेन कॉल। जो वेरियस स्टेप है, देखिए एक के बाद एक स्टेप है ना, इनको हम क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक लेवल। व्हाट वी कॉल देम? वी कॉल देम एज ट्रॉपिक लेवल। अब इसके बाद आता है कंस्ट्रक्ट अ फूड चेन कंप्राइजिंग द फॉलोइंग। अब ये दे रखे स्नैक, हॉक, रैट एंड प्लांट, तो इसके अकॉर्डिंग बनाना है। तो सबसे पहले प्लांट्स आएगा, रैट खाते हैं प्लांट्स को, रैट को खाता है स्नैक, और स्नैक को खाता है हॉक। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्ट हो गई फूड चेन। ये आपका 14th का आंसर आ गया। और 15th है अरेंज द फॉलोइंग इन अ फूड चेन। तो इसकी भी फूड चेन बनानी है, हम बना चुके हैं वैसे भी यहाँ पर। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा? यहाँ पे एल्गी आएगा, जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं। उसके बाद फिश आएगा, स्मॉल फिश, फिश। फिर आएगा आपका यहाँ पर बिग फिश, और उसके बाद स्मॉल एनिमल्स आएंगे, पानी में रहने वाले भी आ सकते हैं। ठीक है, ये लार्ज कार्निवोरस होते थे, यहाँ पे स्मॉल एनिमल्स आएंगे। अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 है विच ऑर्गेनिज्म belongs to third and fourth tropic level in the food chain comprising the following। तो पहले हम बना लेते हैं। यहाँ पर पहले प्लांट्स आएंगे, उसके बाद रैट्स आएगा, उसके बाद स्नेक आएगा, उसके बाद हॉक आएगा। तो ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है, ये सेकंड है, ये थर्ड ट्रॉपिक लेवल है, ये फोर्थ है। तो यहाँ पूछा है विच बिलोंग्स टू दी थर्ड, थर्ड में आएगा स्नेक, और विच बिलोंग्स टू दी फोर्थ में आएगा हॉक। फिर 17 है which one term in the following include the other। एयर, फ्लोरा, फ्लोरा का मतलब देखिए यहाँ पे प्लांट से है, फ्लोरा का मतलब यहाँ एनिमल से है, एनवायरमेंट, वाटर, सनलाइट, सॉइल। तो इस पूरे टर्म, ये सारे टर्म्स किस में इंक्लूड होते हैं? ये सारे टर्म्स एनवायरमेंट में, ये एनवायरमेंट के कंपोनेंट्स है, तो एनवायरमेंट में इंक्लूड होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 18 है अ फूड चेन रिप्रेजेंट अ यूनिडायरेक्शनल फ्लो एक्स। यूनिडायरेक्शनल माने वन डायरेक्शन में। व्हाट इज एक्स? तो ये एनर्जी को बता रहा है, किसको बता रहा है? एनर्जी को बता रहा है, एक डायरेक्शन में। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, और बेल आइकन अगर आप हिट कर देंगे तो उससे आपको मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोस के बारे में टाइम टू टाइम पता चलता रहेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, फिल द फॉलोइंग ब्लैंक इन द सुटेबल वर्ड्स। तो आपको फिलअप्स करने हैं यहाँ पे जर्नली। डीकम्पोजर ऑर्गेनिज्म आर डैश इन देयर फंक्शन। तो देखिए वो क्या करते हैं, वो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म को डिकम्पोज करते हैं, तो वो स्पेसिफिक होते हैं अपने नेचर में। तो यहाँ पर क्या आएगा? दे आर स्पेसिफिक, दे आर स्पेसिफिक इन देयर एक्शन। बी है इन नेचर ऑल ग्रीन प्लांट्स आर डैश वेयर एनिमल्स आर कंज्यूमर। तो ऑल ग्रीन प्लांट्स कैसे हैं? नेचर में प्रोड्यूसर्स हैं, क्योंकि ग्रीन का मतलब है दे हैव क्लोरोफिल, जिसकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस कर पाते, तो दे आर प्रोड्यूसर्स। सी है अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म ईच ऑफ विच फीड ऑन नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म। सीरीज है ऑर्गेनिजम्स की, एक के बाद एक, और पहला ऑर्गेनिज्म को खाता है दूसरा, दूसरे को खाता है तीसरा। द बिगिनिंग ऑफ विच
इज ग्रीन प्लांट और प्रोड्यूसर्स उसकी बिगनिंग है। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाता है आपका फूड चेन। डी है द साइंस दैट डील विद द इंटर रिलेशनशिप ऑफ लिविंग थिंग्स विद वन अनदर एंड देयर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड। तो इसको इकोलॉजी कहते हैं, जिसमें वो साइंस होती है इकोलॉजी जो कि आपकी बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट एक दूसरे से इंटर रिलेशनशिप में रहते हैं। फिर आता है ई प्लास्टिक इज डैश। तो प्लास्टिक कैसा है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। कैसा है, नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है, और जबकि पेपर आपका बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है। बाय बाय एवरीवन।